मरियम नवाज डस्का पहुंच गई, कारकुनों से धुआंधार खिताब, हुकूमत को आड़े हाथों लिया, कहती हैं 22 करोड़ अवाम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं। इमरान खान की धुन में नजर आने वाली सियासी बसीरत को सलाम पेश करती हूँ। अवाम जाग रहे हो तो वोट चोर की कोई तरकीब कामयाब नहीं होती। डस्का में पीटीआई तमाम हथकंडों के बावजूद हारी। डस्का में पहली बार ऐसी धुंध पड़ी कि जिसमें मोबाइल के सिग्नल भी बंद हो गए। धौंस, धांधली और तशद्दुद लीगी सियासत का महवर। जीत जाएं तो ठीक, हारे तो धांधली का शोर। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज की मरियम नवाज पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इलेक्शन कमीशन डस्का इंतखाबात की तहकीकात कर रहा है, मंगल तक हकाइक सामने आ जाएंगे। अगर धांधली होती तो तहरीक इंसाफ ज़िमनी इंतखाबात में तमाम सीटों में कामयाब होती। मोमने खसूसी फिरदौस आशिकवान के लीगी कायद मरियम नवाज पर तनकीद के नश्तर। कहती हैं कि झूठ के बुप्यारियों की झूठी राजकुमारी झूठ की नई पटारी लेकर एक बार फिर मैदान में है। लीगी एमपीए आदिल चुट्ठा को वोटों से भरा थैला लेकर भागते पूरे मुल्क ने देखा, मगर राजकुमारी ने अपनी चोरी का इल्जाम मुखालफीन पर डाला। सेनेट इंतखाबात में हिकमत अमली के लिए पीटीआई और एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। अहम मुलाकात में कराची मौजूए बहस रहा। असद उमर ने कहा कि मुश्तरका अहदाफ के हवाले से पेशरफ्त हुई है, आगे भी बेहतरी आएगी। फैसल सब्जवारी बोले कराची को मास ट्रांजिट समेत दीगर मंसूबे दिए जाएं। अब्दुल हफीज शेख ने कहा कोशिश है इलेक्शन शफाफ हो, लेन देन खत्म हो, कोई किसी को गाली ना दे। लियाकत खट्टक की अपने बेटे को टिकट दिलवाने की जिद नौशहरा इलेक्शन में पीटीआई की शिकस्त का सबब। लियाकत खट्टक की कोशिशों के सामने परवेज खट्टक आ गए और टिकट मियां उमर को मिल गया। लियाकत खट्टक ने पीटीआई के धड़ों को इकट्ठा किया और लीगी उम्मीदवारों की मुहिम चलाई। शौकत यूसुफजई कहते हैं लियाकत खट्टक ने धोखा दिया, परवेज खट्टक की सियासत पर भी असर पड़ेगा। लियाकत खट्टक को संजीदा नहीं लेना था, लेकिन ये हमारे लिए सबक है। लियाकत खट्टक खुश हैं कि हमें हरा दिया, तो देखें उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। लियाकत खट्टक कहते हैं कि वजारत में किसी और की मुदाखलत इख्तलाफ की वजह बनी। दोस्तों के सलाह मशवरे से आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। इमरान खान से वक्त मांगा मगर उन्होंने वक्त नहीं दिया। वजीर आजम से गुजारिश है कि 5 मिनट दे दे। पीटीआई का कारकुन था, हूं और रहूंगा। थरपाकर के हल्का NA 221 का ज़िमनी इलेक्शन। छाछरों में शरपसंदों ने बैलेट बॉक्स समेत दीगर सामान जला दिया। पुलिस ने 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। कौमी असम्बली की नशिस्त पीपल्स पार्टी के पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सुल्तान महमूद की मुलाकात। मसला कश्मीर पार्टी और सियासी अमूर समेत दीगर इश्यूज पर बातचीत की गई। गवर्नर बोले मसला कश्मीर पर हर पाकिस्तानी एक पेज पर है। मोदी दहशतगर्द तंजीमों का सरगना बन चुका। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से राजा परवेज अशरफ की मुलाकात। राजा परवेज अशरफ ने सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान को आगाह किया। मुलाकात में सेनेट के लिए उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की पोजीशन से मुतल्लिक मुशावरत। सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जद्दोजहद करने पर इत्तफाक। लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक से भी मुशावरत की गई। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान फायरिंग के वाक़े में कत्ल का एक मुलजिम
हमजा भट्ट गिरफ्तार। 2 मुलजिमान खालिद बागड़ी और जावेद भट्ट ने 27 फरवरी तक अबूरी जमानत ले ली। दीगर 2 मुलजिमान हसन गुज्जर और रईस खालिद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं, पीटीआई वाले हर चीज पिछली हुकूमत पर डाल देते हैं। लोगों ने तंग आकर वोट भी पिछली हुकूमत को ही डाल दिया। एहसान इकबाल कहते हैं, इमरान नियाजी पाकिस्तान में 1 पार्टी रियासत कायम करने के ख्वाहिशमंद हैं। इमरान नियाजी की मंजिल रियासत मदीना नहीं बल्कि रियासत हिटलर है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, 22 करोड़ अवाम किसी को तरक्की के सफर में रखना नहीं डालने देंगे। पीटीआई दौर में मुल्क पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। 2.5 बरस में अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार इकदाम किए हैं। हुकूमती उमूर में सादगी लाने से अखराजात में नुमाया कमी आई है। साबिक दौर में नुमाइशी मंसूबों के नाम पर कौमी वसाइल का बेदरीग ज़ाया किया गया। वजीर आज़म 23 फरवरी को श्रीलंका का दौरा करेंगे। वजीर आज़म लाहौर से श्रीलंका की कमर्शियल फ्लाइट पर जाएंगे। वजीर आज़म पाकिस्तानी तैयारे पर श्रीलंका नहीं जाएंगे। वजीर आज़म रवा माह के आखिरी हफ्ते अवाम की टेलीफोन कॉल्स दोबारा सुनेंगे। वजीर आज़म 75 मिनट तक बराह रास्त अवाम की टेलीफोन कॉल्स सुनेंगे। वजीर आज़म इमरान खान के हमरा विफाकी वुज़रा और मुआवनीन भी होंगे। वजीर रेलवे आजम सवाती कहते हैं, मेरी पहली तरजीह रेलवे से करप्शन का खात्मा करना है। रेलवे को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। रेलवे का जो भी ऑफिसर करप्शन में मुलव्विस पाया गया उसे निशाने इबरत बनाएंगे। रेलवे की बेहतरी से सियाहत का शोबा भी फरोग पाएगा। नौजवान वजीर आजम इमरान खान के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सराजुल हक कहते हैं, मुल्क का नौजवान तब्दीली के नारों से मायूस हो गया। बेरोजगारी और गुर्बत ने लाखों नौजवानों को फुटपाथों पर ला खड़ा किया। इलेक्शन और सिलेक्शन की तमीज खत्म हो चुकी। ज़िमनी इंतखाबात में बदइंतजामी मुस्तकबिल में मजीद खौफनाक वाक़यात की महज एक झलक है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, अगर बच्चे तालीमी इदारों में खुश ना होते तो मैं मजीद छुट्टियां दे देता। कोरोना वायरस के दौर में तालीमी इदारे बंद करना मुश्किल फैसला था। सेनेट इलेक्शन में पीटीआई की जीत होगी। अपोजिशन सिर्फ अवेला कर रही है। डस्का का इलेक्शन भी पीटीआई ही जीत रही है। इलेक्शन अगर नून लीग जीते तो तब सब अच्छा है। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 38 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,601 हो गई। मजीद 1,329 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,71,174 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,34,000 अफराद सेहतयाब। 24,466 मरीज जेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 24,74,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 11 करोड़ 18 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,10,000, ब्राजील में 2,46,000, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,80,000, रूस में 83,300, फ्रांस में 84,000, बर्तानिया में 1,20,400 और सऊदी अरब में 6,456 अमवात हो चुकी हैं। भारत में ज़रई कवानीन के खिलाफ एहतजाज जारी है। राजस्थान में किसानों के बड़े बड़े जलसे, हजारों अफराद की शिरकत। 40 करोड़ ट्रैक्टर दिल्ली जाने की धमकी दे दी। अमेरिका में बर्फानी तूफान और आग लगने के वाकयात में मरने वालों की तादाद 70 हो गई। टेक्सास में पीने के पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बर्फानी तूफान में ज्यादा अफराद की हलाकत बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से हुई। घरों में हीटिंग सिस्टम बंद हो गए। काबुल एक मरतबा फिर धमाकों से गूंज उठा। बारूदी सुरंग के 3 धमाके,
5 अफराद हलाक, 2 जख्मी हो गए। अफगान सरहद के मुशीर मोहम्मद महकीक की गाड़ी को निशाना बनाया गया। और म्यांमार में फोर्सेस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी हो गए। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए, सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।